कैसे आना हुआ आप लोगों का? डार्लिंग मर्डर केस के सिलसिले में आपसे कुछ सवाल जवाब करने हैं, जिसके लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। I'm so sorry, that's not possible. मेरी तो अभी अमेरिका की फ्लाइट है 3 घंटे में। अगर मैं वापस आ जाऊं तो तब आप लोग बेशक मुझे बुला लीजिए एंड जो भी पूछना हो पूछ लीजिए। देखिए मैडम, हमें अंदाजा है आपकी मसरूफियत का, लेकिन ये एक मर्डर केस है, सरकारी काम है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, आप मुझे घसीट कर ले जाएंगे? वारंट है आप दोनों के पास? 5 साल पुराने ताल्लुक की वजह से आप लोग मुझे इस केस में घसीटना चाह रहे हैं, किस खुशी में? अगर आप दोनों के फालतू सवालात की वजह से मेरी फ्लाइट मिस हुई ना, तो टिकट के पैसे आप लोग देंगे या आप दोनों का डिपार्टमेंट? सर ये रानी की फोन रिकॉर्ड्स निकाल ली। इतना टाइम लगता है इसमें? सर वो ड्यूटी अफसर के साथ ऑन पे था। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि अब देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा मिसिंग डार्लिंग किस्त 13 की। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन पाकिस्तानी ड्रामों की दिलचस्प और जज्बात से भरपूर कहानियां। तो चलिए बगैर किसी देर के चलते हैं आज की कहानी की तरफ। कहानी का आगाज एक ऐसे वाक़ये से होता है जिसने हर तरफ हलचल मचा रखी होती है। एक कत्ल की तफ्तीश जारी है, लेकिन जैसे जैसे पुलिस आगे बढ़ती है वैसे वैसे नए राज सामने आते जाते हैं। पुलिस को शक होता है कि इस कत्ल के पीछे सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि कई लोग आपस में जुड़े हुए हैं। हर नया सुराग उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां हर शख्स दूसरे से मुख्तलिफ कहानी सुना रहा होता है। इसी दौरान एक मशहूर अदाकारा रोशनी अपने मामूल के मुताबिक ब्रोनमुख जाने की तैयारी कर रही होती है। इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि चंद लम्हों बाद इसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। अचानक पुलिस इसके घर पहुंचती है। अफसर निहायत संजीदगी से इसे बताते हैं कि उन्हें कत्ल के एक अहम मुकदमे के सिलसिले में इससे कुछ सवालात करने हैं और इसे उनके साथ चलना होगा। रोशनी हैरान रह जाती है। वो एतमाद के साथ जवाब देती है कि इसकी चंद घंटों बाद अमेरिका की फ्लाइट है, इसलिए वो इस वक्त कहीं नहीं जा सकती। वो पुलिस से कहती है कि वापसी पर जो भी पूछना हो वो जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन पुलिस साफ अल्फाज में बताती है कि ये कोई आम मामला नहीं बल्कि कत्ल की तफ्तीश है और कानून के मुताबिक इसे अभी उनके साथ चलना होगा। रोशनी को ये सब अपनी तौहीन महसूस होता है। वो गुस्से में कहती है कि सिर्फ चंद साल पुराने ताल्लुक की वजह से इसे इस केस में घसीटा जा रहा है, जबकि इसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। उधर पुलिस स्टेशन में तफ्तीश का दायरा मजीद वसी होता जा रहा होता है। एक अफसर रानी के फोन रिकॉर्ड्स निकालकर अपने सीनियर को दिखाता है। रिकॉर्ड देखकर सब हैरान रह जाते हैं। पिछले 10 दिनों में 2 नंबरों से रानी को मुसलसल कॉल्स की गई थीं। एक नंबर एक उम्र रसीदा शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड था, जबकि दूसरा नंबर किसी और का नहीं बल्कि अदाकारा रोशनी का था। ये खबर सुनते ही तफ्तीश का रुख बदल जाता है। अब रोशनी सिर्फ एक गवाह नहीं रहती बल्कि पुलिस की नज़र में वो इस केस की अहम तरीन मुश्तबा शख्सियत बन जाती है। उधर रोशनी अभी एयरपोर्ट रवाना होने ही वाली होती है कि पुलिस दोबारा इसका रास्ता रोक लेती है। इस बार माहौल पहले से कहीं ज्यादा सख्त होता है। रोशनी गुस्से से पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। पुलिस बगैर वक्त ज़ाय किए इसे गिरफ्तार कर लेती है। रोशनी मुसलसल कहती रहती है कि यह गैर कानूनी गिरफ्तारी है और चंद ही घंटों में तमाम न्यूज़ चैनल्स पर यह खबर चलने लगेगी, लेकिन पुलिस के चेहरों पर कोई परेशानी नजर नहीं आती। उन्हें यकीन होता है कि उनके पास कुछ ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर वो इससे सख्त पूछगुछ कर सकते हैं। तफ्तीश शुरू होती है। सबसे पहला सवाल यही किया जाता है कि आखिर पिछले 10 दिनों में इसने रानी से इतनी ज्यादा बातें क्यों की। रोशनी पुरसुकून लहजे में जवाब देती है कि रानी इसकी दोस्त थी, दोनों एक साथ काम भी करते थे, इसलिए फोन पर गुफ्तगू होना कोई गैर मामूली बात नहीं। लेकिन पुलिस यहां रुकने वाली नहीं थी। उनके पास एक और नंबर भी था जिससे भी रोशनी की मुसलसल बातचीत होती रही थी। जब इस नंबर के बारे में पूछा गया तो रोशनी ने साफ इनकार कर दिया कि वो इस शख्स का नाम बताना जरूरी नहीं समझती। ये जवाब पुलिस के शक को मजीद बढ़ा देता है। इसी दौरान पुलिस एक और शख्स को भी पूछगुछ के लिए ले आती है।
अब सूरत-ए-हाल पहले से ज्यादा पेचीदा हो चुकी थी। हर शख्स एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहा था, जबकि पुलिस उन सब के बयानात में मौजूद तजादात को गौर से नोट कर रही थी। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि कातिल कौन है, बल्कि असल सवाल ये था कि आखिर सब लोग एक ही हकीकत को क्यों छुपा रहे हैं। क्या वाकई रोशनी बेकसूर है, या फिर वो इस पूरी साजिश का सबसे अहम किरदार है? यही वो सवाल है जिसका जवाब पूरी कहानी का रुख बदलने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जबरदस्त कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।